हाय गाइस, जय माता दी। आज हम 10th क्लास की साइंस में रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना है रासायनिक समीकरण होता क्या है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन दो या दो से, मैं लिख रहा हूं देखिए यहां कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के और एक नवीन या नया पदार्थ बनाते हैं, जिसके गुण, जो नया पदार्थ बनता है उसके गुण जिनसे मिलकर के बना हुआ है उसके गुण धर्मों से भिन्न होता है और उसकी संरचना भी भिन्न होती है। तो दो या दो से मिलकर के और अधिक पदार्थ जब मिलकर के एक यौगिक या तत्व बनाते हैं जिसके गुण धर्म क्रियाकर्मक यानी क्रिया करने वाले पदार्थों से भिन्न हो, तो ऐसी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया जहां संपन्न होती है वहां अवस्था में परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है। दूसरा आपका जो है वो तापमान में परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन होता है। तीसरा रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गंध में परिवर्तन होता है, यानी स्मेल आने लग जाती है अलग ही प्रकार की, स्मेल में परिवर्तन होता है। चौथी अगर हम बात करें तो ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है और गैस का निष्कासन या उत्सर्जन होता है, गैस का निष्कासन और या उत्सर्जन होता है। तो आप समझ लीजिएगा वहां कोई न कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है, और जब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो जो क्रिया कारक हैं यानी कि अभिकारक है, मैं एक उदाहरण लिख देता हूं कि जैसे मैग्नीशियम के फीते को ऑक्सीजन के साथ दहन कराया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड निर्मित होता है। यहां मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर के एक नया पदार्थ बना रहे हैं जिसे अभिकारक या अभिकर्मक या क्रियाकारी पदार्थ भी कहते हैं और इसे उत्पाद कहते हैं। अब देखिए, मैं कह रहा था कि जो
तत्व मिलकर के बने होते हैं। जिस बंध से उन यौगिकों के आणविक संरचना बनी होती है वो पुराने बंध टूटते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पुराने बंध टूटते हैं और नए बॉन्ड का यानी नए जो है बंध बनते हैं, नए बंध बनते हैं। और इसीलिए जो उत्पाद है उसकी संरचना अभिकारकों से भिन्न होती है। अब देखिए यहां आपको ये बेहद समझना जरूरी है कि यदि अभिकारक की बंध ऊर्जा, यदि अभिकारक की बंध ऊर्जा उत्पाद के आबंध से अधिक है, उत्पाद के आबंध से यानी बॉन्ड से अधिक है, तो उस अवस्था में उसे तोड़ने उसके साथ ऊर्जा निर्मुक्त होती है, यानी कि यहां पर ऊर्जा का निष्कासन होता है। क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा निकलती है और जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक मिलकर के और उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब देखिए अगर इसके विपरीत हो, विपरीत कैसे कि यदि उत्पाद का बंध ऊर्जा, उत्पाद की बंध ऊर्जा अभिकारकों की बंध ऊर्जा से अधिक है, तो उस समय रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का या ऊर्जा का अवशोषण होता है और इसीलिए इसे अवशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो यहां देखिए कि यहां दो पदार्थ मिले, उनका योग हुआ और केवल एक ही उत्पाद बना। अभिकारक एक या एक से अधिक हो लेकिन उत्पाद केवल एकल हो, एक ही प्राप्त हो, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो आज के वीडियो का समापन मैं यही कर रहा हूं। कल हम मूलानुपाती सूत्र, अनुसूत्र और संरचना सूत्र के बारे में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ लाइक देन शेयर इट, सब्सक्राइब इट।